हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, फेस करने को मिल सकते हैं। और ये आपके लिए एक शानदार वीडियो होगी जो कभी भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो, आपके क्या हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है ना। तो यहां से हम इनको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 44 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। यहाँ पर 13 अपॉन 12 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर प्लस हो और 13 अपॉन 12 हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो दोनों का ऐड कर लीजिए। 13 प्लस 12, आंसर आ जाएगा 25। आंसर आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कितना शानदार सॉल्यूशन मिला आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ऑप्शन ए होता है। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 1 प्लस एक्स अपॉन 44 और उसके इक्वल में कुछ भी नंबर होगा, दोनों का सम कर दीजिए तो आंसर कितना आता है 25। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहाँ पर माइनस हो, तो करना क्या है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करिए। 25 आता है और माइनस का साइन लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है। यहाँ पर क्या है, माइनस है। ये शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस हो तो आपका -25 आएगा, प्लस होगा तो +25 आएगा। दोनों को ऐड करने के बाद ठीक है। और यहाँ पर 12 है तो इसका यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा आपको देखने को। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर, तो देखने को मिल सकता है x²। और यहाँ 16 मल्टीप्लाई 196। और यदि आप देखें 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल होता है 4, और 196 का कितना होता है 13। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52, तो यहाँ से 52 कितना आता है 52, तो आंसर आता है डी। बात करते हैं इसकी, तो दोस्तों बात करते हैं इसकी। यहाँ पर इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, 444 का 441 का 21 होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3 आता है। 225 का 15 होता है अपॉन 5 मल्टीप्लाई 64 का होता है कितना दोस्तों 8 होता है। 8 8 64, 256 का कितना होता है 16 मेरे दोस्तों, कितना होता है 16। तो 8 टू जा 16 मीन्स 8 दूनी 16, 5 दिया 15 और 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से मेरे दोस्तों ऊपर से कितना है 21, नीचे से कितना आता है 2, यहाँ से 2 आता है। तो यहाँ पर इसे, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 21/2, 21/2, यदि 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 10.5, 10.5 मीन्स 10.5। तो ऑप्शन ए होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए होता है। इसमें ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन नोट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, यहाँ पर प्लस है तो समझ लीजिए इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 169 मल्टी इसको ऐड करिए, 9 7 16, 6 2 8 1 9, 196। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर कितना हो जाएगा 196 अपॉन में 169 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स अपॉन 13, तो यहाँ से देखेगा 196 का कितना होता है 14 और 169 का कितना होता है 13। तो ये 1 इधर आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 13। तो माइनस करेंगे इसको तो 1 अपॉन 13 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 1 आती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने करना क्या है, जो अंडर रूट में है, जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, उसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू वन। इसके ओनली 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू वन। जो इसमें बड़ी डिजिट है, यदि प्लस है तो उसमें जो बड़ी डिजिट होगी वो उसका आंसर होगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो छोटी डिजिट जो होती वो उसका आंसर होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 2 के फैक्टर हमने किए कितने हुए, 2 इंटू वन। जो उसमें बड़ा फैक्टर्स है वो उसकी आंसर होगा, तो आंसर यहाँ पर होता है 2। यदि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम रूट के अंदर है।
ये रूट के अंदर रूट 5 टाइम्स है, तो आपने करना क्या है, तो 2 का टेबल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 32, तो 32 आता है। तो दोस्तों 1 माइनस 1 करके 31 आ जाएगा, तो 31 ऊपर आ जाएगा, 32 नीचे। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन होता है यहाँ पर डी, ऑप्शन होता है डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी किया था, 6 और 8 क्वेश्चन नंबर दोनों सेम है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे कि आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में मुझे देंगे क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों, जो इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं वो भी सभी आरआरबी में आए हुए हैं। कोई आरआरबी चेन्नई, कोई कोलकाता, कोई अलग अलग इसमें आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने क्वेश्चनों पर ध्यान दिया तो मैंने अभी यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिया है कि ये कहाँ कौन कौन से बोर्ड में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आरआरबी चेन्नई में आया, आरआरबी कोलकाता में आया हुआ, ये सब जो इससे पहले क्वेश्चन थे वो सभी आरआरबी में आए हुए हैं, मीन्स रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पर ये भी आरआरबी में आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 टू दी पावर x माइनस 1 मीन्स 2 की घात x माइनस 1, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए करना क्या होता है, जब बेस इक्वल होता है, जब बेस आधार बराबर हो तो उसकी घात भी बराबर होती है। जब आधार बराबर है, जब आधार बराबर हो तो उसकी घात भी बराबर होती है। अब जब आधार बराबर और उसकी घात भी बराबर, आधार बराबर तब घात भी बराबर, तब घात भी बराबर होती है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो घात भी बराबर होती है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर है। तो यहाँ पर है x माइनस 1 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन होता है पहला। बात करते हैं दूसरे की, बात करते हैं दूसरे की मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, 16 टू दी पावर x प्लस 1, 16 टू दी पावर x प्लस 1। हम लिख सकते हैं 64 को, 64 को लिख सकते हैं 16 चौका 64 मीन्स 16 कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2 4 चौक 16 चौका 64 मीन्स 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये ऊपर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो 4 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। घातें क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जब भी वो हर से अंश में जाएगा तो प्लस की होगी तो माइनस की घात हो जाएगी। तो 16 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4 की पावर 2 और उसकी पावर x प्लस 1। तो घातें मैंने क्या बताया था, बेस इक्वल हो तो घातें क्या हो जाती है, जब बेस इक्वल हो आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिएगा x को इधर ले आइए, 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना होता है, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। तो आंसर होता है दोस्तों 1/3। ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 टू दी पावर m टू दी पावर m, ये मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं m की पावर m है, यहाँ पर m की पावर m है। तो 2 टू दी पावर m टू दी पावर m, यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों तो 512 को लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं 8 64 512 मीन्स 8 की पावर 3 मीन्स 8 की पावर 3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 3, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 जा 9 मीन्स यहाँ पर पावर की पावर, यहाँ पर पावर की पावर कितना होगा, यहाँ पर पावर की पावर। और कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, यहाँ से m टू दी पावर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमने 3 टू दी पावर 3 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, और यदि इसकी कंपेयर करें यहाँ से कंपेयर कर लीजिए 2 टू दी पावर m और उसकी भी पावर m,
तो 2 टू दी पावर 3 और उसकी भी पावर 3, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, दोनों सेम है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। तो आंसर चेक करेंगे, तो आंसर चेक करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, अपने भी आंसर चेक करते रहिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर माइनस 1 x माइनस 1, ये आरआरबी कोलकाता में आया हुआ है। तो यहाँ पर 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? 18 है। यहाँ पर इक्वल्स टू कितना है? 18 है। यहाँ पर इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? यहाँ पर 18 है। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। आपने क्या करना है? 3 टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस यहाँ पर ये अपोन में चला जाएगा, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। तो बात कर लेते हैं 3 टू दी पावर x, 3 बन जा 3 और माइनस 1 लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, 3 टू दी पावर x 27 और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 x इक्वल्स टू 3 दोस्तों, x इक्वल्स टू 3। ज्यादातर आंसर 3 आ रहा है दोस्तों, तो आंसर होता है आपका ए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में यहाँ पर देखिएगा, अगर जैसे कि यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से है, सपोज दैट जैसे कि a अपॉन बी है, उसकी पावर n है, और यदि b अपॉन a करते हैं हम, तो इसकी पावर a अपॉन b की पावर n है और b अपॉन a करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, मीन्स इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर पावर किस में हो जाएगी? माइनस n हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिएगा a अपॉन b, a अपॉन बी टू दी पावर x माइनस 1, इसको चेंज कर लीजिए, इसको a अपॉन b कर लीजिए। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे a b अपॉन a का, a अपॉन b करेंगे, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। मीन्स क्या हो जाएगा? जो माइनस की पावर है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की पावर है वो माइनस की हो जाएगी, मीन्स 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बेस इक्वल है तो घात भी बराबर होती है दोस्तों, x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस सॉरी x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। एक्स को आप इधर ले आइए, 2x और 3 माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो 2x इक्वल्स टू 4, 4 को 2 से डिवाइड करिए 2 आता है, x इक्वल्स टू 2 आता है दोस्तों, x इक्वल्स टू 2 आता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 2 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर 2 आता है। हम आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर 2 आता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 2 कर लीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन में नहीं है, देखिएगा। चलिए 2 यहाँ पर ऑप्शन में 2 नहीं है, तो आंसर 2 होता है। ऑप्शन होता है डी दोस्तों, ऑप्शन डी होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये साइक्लिक बना रहा है, मीन्स जहाँ से एक्स से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर माइनस 1 है दोस्तों, एक्स से स्टार्ट हुआ तो एक्स पे खत्म हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये साइक्लिक बना रहा है। इन सभी को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर माइनस 1 वाई टू दी पावर माइनस 1 इंटू जेड और इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब पावर सेम सॉरी बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। इनकी भी घात क्या है? 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1, वाई टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 और जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1। आप देखिएगा यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0, वाई टू दी पावर 0 और यहाँ पर दोस्तों जेड टू दी पावर 0, सबकी पावर 0 हो जाती है। तो किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। चाहे a टू दी पावर 0 हो तो तब भी 1 हो, चाहे 5 टू दी पावर 0 हो तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबकी वैल्यू यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगता इन क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? 15 है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर 15 है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट 15 है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 2 टू दी पावर x प्लस 6 इक्वल्स टू 8 टू दी पावर x प्लस 1। करना क्या है दोस्तों?
आधार सेम कर लीजिए, आधार सेम कर लीजिए। इसको 2 to the power 3 और x+1 कर लीजिए। जब बेस इक्वल हो, जब आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होती है। x+6 इक्वल टू x+6 बराबर 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x+3। तो यहाँ पर 6 माइनस 3 को उधर ले आइए, माइनस कर लीजिए, और 3x को उधर ले आइए, माइनस x। यहाँ पर 3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना है दोस्तों, ये 2 कहाँ चलाएगा, 3 के नीचे चलाएगा दोस्तों। यहाँ पर x की वैल्यू आती है 3/2, यहाँ पर x की वैल्यू आती है 3/2। इसमें पहले ही ऑप्शन होता है दोस्तों। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं किसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरआरबी टीसी, देखिए ये भी आरआरबी में आया हुआ है और ये भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर की पावर में है, देखिएगा यहाँ पर 16 क्वेश्चन, 2 to the power 2 और उसकी भी पावर x है। तो बात करते हैं 256। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर x। इसका 256 किसका है, मीन्स 14 का तो 196 होता है। ये 16 का है दोस्तों, ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 16 का स्क्वायर है, 16 का 256 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स लिख सकते हैं 2 to the power 4 और उसकी भी पावर कितना है 2, उसकी भी पावर कितना है 2। भी यहाँ पर 2 की पावर 8 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर वैसे भी 2 की पावर 8 आ रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 8 कितना आ रहा है, 2 की पावर 8, 2 की घात 8 कह लीजिए। तो यहाँ पर पावर बराबर पावर होता है, यहाँ पर पावर बराबर पावर होता है। 2 की पावर x इक्वल टू 8 और हम लिख सकते हैं 2 की पावर x और 2 की पावर 3। तो यहाँ पर दोस्तों x इक्वल टू कितना आता है दोस्तों, x इक्वल टू कितना आता है दोस्तों 3 आता है। यहाँ पर भी आंसर कितना आता है 3 आता है। इन क्वेश्चनों को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। यदि आपके एक्सपोनेंट वाला रूल्स है, यदि आपको अच्छे से घातांकों का नियम अच्छे से याद है या घातों का नियम अच्छे से आता है आपको, तो इन क्वेश्चन को करने में आप ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो आरआरबी रेलवे में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना भी रहती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।